हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दिल्ली पुलिस की मॉक टेस्ट सीरीज चला रखी थी बेटा मैथ्स बाय विकास सर के यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमने ये जो 5 मॉक टेस्ट हमने 5वां मॉक टेस्ट अपना अभी है, 4 लगा लिए हैं हमने। चारों के अंदर आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसा दिल्ली पुलिस पेपर को देता है। और कुछ बच्चों का मेरे पास कमेंट आया था कि प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन आप जरूर करवाएं सर। तो प्रीवियस ईयर का मैं ये करता हूँ कि जो पिछली 2 4 3 भर्तियाँ हुई हैं उन सभी को कंपाइल करके एक किसी भी एक दिन मॉक टेस्ट में डाल दूंगा। प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन आपको यहाँ मैं दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मॉक टेस्ट नंबर 5 हमारा यहाँ पे चल रहा है। साथ में बेटा नोटबुक पेन जरूर लेके बैठे। चैनल को थोड़ा सा शेयर सब्सक्राइब करने का काम जो है वो आप लोग करते रहा करो। मेरा काम ये है कंटेंट बनाने का, पढ़ाने का, ये मैं इसके ऊपर लगा रहूंगा, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा कीजिए। करते हैं दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट नंबर 5 स्टार्ट। लगिए भाई, अपना स्कोर जरूर साइड में बताना है दोस्त कि आप कितना नंबर बना पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए मैं हिंदी में करवा दूंगा भाई, ठीक है। कह रहा है कि 2 लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार संख्याएं, और हमें पता है कि कभी भी 2 अगर इवन नंबर में उठा लूं, एग्जांपल के लिए मैं 2 ले लूं, 4, 6, 8, 10, किन्हीं भी 2 लगातार इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस हमेशा किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। अब क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अगर इनका स्क्वायर कर दोगे दोस्त तो ये भी क्या आएगा मेरे भाई, स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अरे ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 के बराबर आ रहेगा, 4 का स्क्वायर 16 के बराबर आ रहा है। आने वाला जो भी मल्टीपल होगा यानी कि n इंटू n का स्क्वायर और n+2 का जो स्क्वायर होगा, ये एग्जैक्टली ये पूछना चाह रहा है। हमेशा किससे डिविजिबल होता मिलेगा, 4 से मिलेगा। ये नंबर सिस्टम की एक थ्योरम भी है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम की एक थ्योरम भी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे भाई। 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1 भाई, अब तक 1 - 25 तक मैं इसको सोल्व करता हूं। 3 ऊपर गया, -1 यानी कि 2/3 इंटू में 4 एकम 4 में से 1 गया तो 3/4 इंटू में 5 एकम 5 में से 1 गया तो 4/5 इंटू में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही बना होगा 5/6, अगला भी ऐसा ही बना होगा 6/7। इसी प्रकार से जो लास्ट मेरे पास क्वेश्चन बचेगा वो क्या बचेगा, 24/25, ठीक है। ऐसा सा क्वेश्चन बनता हुआ चलेगा मेरे भाई। मेरे को एक चीज देखनी है कि किस तरीके से नंबर कट रहे हैं। ऐसे नंबर कटते हुए जा रहे हैं, ऐसे 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 नंबर कटते हुए जा रहे हैं, ये कटा होगा। और इन सबके बीच में साइन कैसा है, मल्टीप्लीकेशन का है। यानी कि जो मेरा आंसर आया होगा वो क्या आएगा, 2/25 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर रहा होगा, 2/25 के बराबर, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। What is the greatest number of 3 digit which when divided by 6, 9 and 12 leaves remainder 3 in each case। क्या कह रहा है हिंदी में, मैं इसको बता रहा हूं। तुम्हें सबसे बड़ा नंबर निकालना है, 3 डिजिट का नंबर हो, चारों के चारों 3 डिजिट के नंबर हैं। जब इनको 6 से डिवाइड किया जाए, 9 से डिवाइड किया जाए, 12 से डिवाइड किया जाए तो 3 रिमाइंडर। मैं तुम्हें इन क्वेश्चन में एक थोड़ी सी चापलूसी करनी सिखाता हूं। 3 रिमाइंडर मांग रहा है ना, मैं पहले ही 3 घटा देता हूं, तो ये कितना बन जाएगा, 900। ये कितना बनेगा, 972 के बराबर। ये कितना बनेगा, 936 के बराबर। और ये कितना बनेगा, 993 के बराबर। करेक्ट है, ये इसके बराबर बनेगा। अब 6, 9 और 12, 9 का मल्टीप्लीकेशन रूल देखो आप। 9 का मल्टीप्लीकेशन रूल क्या कहता है कि जो मेरे सम से कट गया मैं सबसे कट जाऊंगा, ठीक है भाई। यानी कि 9 और 3 12, 12 और 6 18 कट रहा है। 9 और 9 18 और 3 21, ये नहीं कट रहा, ये तो उसको निकाल दो। 9 और 7 16, 16 और 2 18, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। ऑप्शन बच गए तुम्हारे पास 3। अब उठाओ 6 को, 6 का 3 का और 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है भाई। 12 क्या कहता है कि मैं जिससे कटूंगा, किस किस से, 4 से भी और 3 से भी। किससे कटूंगा, 4 से भी और 3 से। और 4 वाला कहता है कि पीछे की 2 डिजिट मेरे से कटती हुई नहीं चाहिए। यानी कि अब जो हमारे पास ऑप्शन बच गए ये इन तीनों से कटते हुए नहीं चाहिए। या तुम कह सकते हो कि 6, 9, 12 का सर जो एलसीएम आना था, उस एलसीएम के अंदर 3 डिजिट का नंबर किससे कट रहा है, मैं देख ला। 6, 9, 12 का एलसीएम किसके बराबर आएगा मेरे भाई, ये क्या होता है, 2 × 3। ये क्या होता है, 3 की पावर 2। और ये होता है 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1। ये वाली चीज मेरे पास आई। एलसीएम कहता है कि मैं सबसे बड़ी पावर उठाऊंगा। या बेटा अपने पास एक तरीका है। तरीका क्या है कि मैं सबसे बड़े नंबर का मल्टीपल उठा के ले चलूं। किसका मल्टीपल, सबसे बड़े नंबर का। 12 का मल्टीपल देखो तो सबको काट दे, 12 दूनी 24 तो नहीं काटता। 36 यहाँ पे 36 जो है वो इनको काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है, 36, ठीक है। तो क्या आएगा मेरे भाई, 36 इनका एलसीएम आ जाएगा। अब 36 एलसीएम तो निकाल लिया है सर, लेकिन 3 डिजिट का नंबर तो ये नहीं रहा है। तो 3 डिजिट के नंबर के लिए मैं क्या करूंगा, 900 को और पहला 3 डिजिट का जो नंबर होगा वो निकाल लो तुम यहां से।
ठीक है। या तुम एक चीज देख लो कि इनमें से कौन सा नंबर 36 से पूरा पूरा जाने लग रहा है। ठीक है भाई, मैं देखता हूं यहां पे कि कौन सा नंबर पूरा पूरा 36 से जाने लग रहा है। 36 यानी कि 6 का मल्टीपल हो, 6 यानी कि 2 और 3 का मल्टीपल हो, तो मैं ये करके ही देखना पड़ेगा, वरना ऑप्शन ऐसे सेट होते हैं कि अपने आप यहां से चीजें बन जाती हैं। तो 36 से इनमें से जो पूरा पूरा कटा वही मेरा क्या आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा। 36 से तो ये नहीं कट रहा होगा, 36 से बिल्कुल भी। 36 दूनी 72 और 3 108, 2 72 और बच गया 180, यानी कि ये तो बिल्कुल नहीं कट रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 972। 36 पे 72 7 2 और ये भी नहीं कट रहा होगा। और नेक्स्ट है 939, तो 36 दूनी 72 और बच गया यहाँ से 21 216। 936 भी नहीं कट रहा क्या, और ये 900 भी। भाई ये क्या हो रखा है, 6 9 12 का हर केस में रिमाइंडर कितना छोड़े, 3 छोड़े इन ईच केस, यानी कि 900 972 और 936, इन तीनों के अंदर एक ऐसा नंबर आए कि जिसको ये काटता हुआ चले। 36 से कितनी बार जा रहा है ये, 972 नहीं, ये नहीं, इसको चेक करो एक बार, 936 को 936 36 दूनी 72 बच गया ये। ठीक है, तो 936 जो है ये पूरा पूरा कट रहा होगा 36 पे। 936 पूरा पूरा कट रहा है, 36 दूनी बात, हाँ ये पूरा कट रहा है भाई। ठीक है, तो 936 पूरा कट रहा है, 936 जो है ये पूरा कट रहा है, तो यानी कि आंसर तुम्हारा बन जाएगा 939 के बराबर, 939 के बराबर। ठीक है, 39 के बराबर। ऐसे ऑप्शन बहुत बढ़िया सेट कर रखे हैं इस क्वेश्चन में, नहीं तो अमूमन ऐसा हो जाता है कि ये सीधा क्वेश्चन बन जाए। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ का 2 गुना है। L इज इक्वल टू 2b के बराबर है, यानी कि इफ लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज नो रूट 5। किसी भी एक रेक्टेंगुलर शेप का अगर हम डायगोनल निकालने के लिए जाते हैं, अगर मैं ये निकालने के लिए जा रहा हूं, ठीक है, और ये कितना दे रखा है, नो रूट 5, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर। भाई एक चीज देखो, अगर मैं इसको ब्रेड्थ को x मांग रहा हूं तो ये कितनी आ रही है, 2x आ रही है। ठीक है, और ये दे रखा है नो रूट 5 के बराबर, 9 रूट 5 के बराबर। हमें पता है कि जो डायगोनल होता है वो किसकी वैल्यू होती है, अंडर दी रूट L का स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर की वैल्यू नो रूट 5 के बराबर है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 81 इंटू में क्या आ जाएगा मेरा, 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये किसकी वैल्यू है, L का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। L किसके बराबर है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4x का स्क्वायर। b का किसके बराबर, x का स्क्वायर, यानी कि x के स्क्वायर, और ये बराबर है 81 इंटू में 5। 4x स्क्वायर, x स्क्वायर किसके बराबर है, 5x का स्क्वायर, 81 इंटू में 5। ये जो 5 इसको डिवाइड कर देगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। यानी कि जो साइड आएगी वो मेरी किसके बराबर आएगी, 9 के बराबर x की। अगर ये 9 है तो ये कितना आएगा, 18। 9 और 18 किसका होगा, 27। 27 का दोगुना किसके बराबर आएगा, 54 के बराबर। बी मेरा क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। डायगोनल का फॉर्मूला लिख लें अगर किसी को नहीं पता है, अंडर द रूट L का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, दिस इज द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। इसको लिख लें अगर किसी को नहीं पता है तो। ठीक है, मैंने x माना, इसको 2x माना, इनका स्क्वायर किया, मैंने इसके बराबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, पांचवा क्वेश्चन कहाँ गया, 3 4 5। ए डिसऑनेस्ट डीलर क्लेम टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या है, एक बेईमान दुकानदार है, उसने ये कहा कि मैं मेरे सामान को कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही बेच रहा हूं, बट यूज इज अ फॉल्स वेट ऑफ 900 ग्राम। सीपी का मतलब क्या है, ये कहने लग रहा है कि मैं जितने का सामान लेके आया था उतने का सामान ही देने लग रहा हूं, जबकि 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम क्या दे रहा है, तुम्हें सामान दे रहा है। अब तुमसे पैसे कितने ग्राम के ले रहा है, 1000 ग्राम के, जबकि सामान कितने दे रहा है, 900 ग्राम। यानी कि सीपी क्या होगा, ये होगा, कितने का फायदा कमा रहा है, 100 का। किस पे, 900 पे, इनटू में 100। तो यानी कि ये क्या बना, 100 अपॉन में 9, और 100 अपॉन में 9 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 11 इंटू 1/9% के बराबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए दोस्त, 1/x 1/y 1/z किसके बराबर है, 2:3:5। एक चीज बताइए दोस्त, 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z अगर 2:3:5 के बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूँ x रेशो y रेशो z किसके बराबर होगा, 1/2 1/3 1/5। सर ऐसा क्यों, अगर मैंने इनका रेसिप्रोकल किया तो इनका भी क्या होगा, ऑटोमेटिक रेसिप्रोकल हो जाएगा। और मैंने इनको बदलने का तरीका बता रखा कि जब भी हम ये करते हैं तो इनके एलसीएम से क्या कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 5 का एलसीएम किसके बराबर आएगा, 30 के बराबर, इंटू 30 और इंटू 30। यहाँ पे आया 15:10:6,
यानी कि एक्चुअल में एक्स रेशो वाई रेशो जेड की वैल्यू किसके बराबर आ रही, इसके बराबर। अब इधर पूछा है तुमसे कुछ और, जेड रेशो वाई रेशो एक्स, तो जेड की वैल्यू क्या आ रही है मेरे भाई, 6 आ रही है 6, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है 10, और भाई x की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारी 15, यानी कि 6 रेशो 10 रेशो 15, ऑप्शन नंबर सी मेरा आ रहा है राइट आंसर, ये मेरा बन जाएगा उत्तर। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, नहीं तो सीधा, और एग्जामिनर ने ऐसा जरूर कर रखा होगा कि यही ऑप्शन में सेट कर रखा हो, ये देखो आप 15 रेशो 10 रेशो 6 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अ फ्रॉग ट्राई टू कम आउट ऑफ इट ड्राइड वॉल, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बोलते हैं कि बहुत बच्चों को दिक्कत क्रिएट कर देता है भाई। एक कोई मेंढक है, वो किसी कुएं से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, 9 मीटर डीप है, कितना है 9 मीटर, यानी कि डेप्थ किसके बराबर आ गई 9 मीटर के बराबर, 9 मीटर के बराबर डेप्थ आ गई। स्लिपरी वॉल्स हैं, एवरी टाइम द फ्रॉग जंप्स 60 सेंटीमीटर एंड बैक्ड बाय 30 सेंटीमीटर, हर बार जो मेंढक है वो 60 सेंटीमीटर की छलांग लगाता है 60 सेंटीमीटर की, और वापस आ जाता है, क्योंकि स्लिपरी वॉल है, चिकनाई है वहां पे, तो 30 सेंटीमीटर। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि हर छलांग कितने सेंटीमीटर की है, सिर्फ 30 सेंटीमीटर की है। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुतों से गलत होता है, बहुत बार गलत होता है। डेप्थ 9 मीटर, अब ये सेंटीमीटर में ये मीटर में, इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मेरा कितना आ जाएगा 900 सेंटीमीटर के बराबर, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। ही स्लाइड्स बैक बाय 30, हाउ मच जंप्स विल द फ्रॉग हैव टू टेक टू कम आउट द वेल, कितने जंप लगाने पड़ेंगे मेंढक को बाहर आने के लिए। एक्चुअल में क्या कहानी बन रही है, 900 सेंटीमीटर जाना है, एक बार में जा रहा है 30। अब मन क्या कर रहा होगा, मन कर रहा होगा कि मैं मल्टीप्लाई 30 से कर दूं और 30 जंप इसकी लगवा दूं ना। दोस्त एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए, अब एक बात बताओ, जब मेंढक लास्ट टाइम पे होगा, जब 30 का ही गैप बचा होगा दोस्त, जब यहां पे 870 सेंटीमीटर जा चुका होगा, 870 ऐसा काम कर चुका होगा, इनटू में 28 करने पे, यानी कि 28 जो जब ट्राई मारने के बाद अगर वो जा चुका होगा 870 बार में, तो जब वो नेक्स्ट ट्राई मारेगा तो 60 के ऊपर जाके वो बैठ जाएगा, है ना, 60 के ऊपर, 870 की बजाय यहाँ पे 840 आएगा भाई। ठीक है, किसके ऊपर जाके बैठ जाएगा वो, 60 के ऊपर जाके वो बैठ जाएगा। तो जब वो बैठ जाएगा, जब वो ऊपर निकल जाएगा तो वो वापस स्लिप कहाँ होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये चीजें याद रखनी है कि तुम्हें जितना भी इन क्वेश्चंस के अंदर तुम्हारा जो भी आंसर आए, वो हमेशा जितने भी तुम कर रहे हो उनमें से क्या करो, माइनस का 1 कर दो। तो 30 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा 29, क्योंकि लास्ट में जाने के बाद वो स्लिप नहीं होगा। राइट आंसर क्या आएगा 29 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इन 1 मिनट 3/7 ऑफ ए बकेट इज फिल्ड, किसी बकेट का 3/7 पार्ट भर जाता है 1 मिनट के अंदर। बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, यानी कि 7 का 3 पार्ट भर गया, बच गया कितना 4 पार्ट। अरे ठीक है, कितना पार्ट बच गया 4/5। तो मैं अगर ऐसा कहूं कि 3/7 भरने पे 1 मिनट लगता है, तो रेस्ट ऑफ बकेट कैन बी फिल्ड इन, यानी कि जो बकेट बच गई वो कितनी देर में भर जाएगी। अब इसको समझने के लिए एक चीज समझिए, इसको कोई भी यूनिट मान लो तुम, ऐसा मान लो कि कोई 70 की टोटल बकेट थी, 70 यूनिट की, 70 यूनिट में से 30 यूनिट क्या हो गया, भर गया। यानी कि तुम बोल सकते हो कि 30 यूनिट भरने के लिए, या सिंपल भी 3 यूनिट, 7 का 3 भी यही होगा 3 यूनिट, है ना, सिंपल करोगे तो भी 30 यूनिट भरने के लिए 1 मिनट, 1 यूनिट भरने के लिए 1/30, और बच गई 40, यानी कि 4/3 मिनट, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी आ रखा है। ठीक है, इसको मैं सिंपल अगर लेके चलता तो भी यही होता 3/7। 3 यूनिट भरने के लिए कितना लगता 1 मिनट, 4 और भरनी है तो क्या आ गई मेरी 4/3 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी, एक्स इज 36 year old and y is 16 year old, in how many year will x be twice as old as y। x जो है वो 36 ओल्ड है, x जो है वो 36 ईयर ओल्ड है, और जो y है वो कितना ईयर ओल्ड है 16 ईयर ओल्ड है जी। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये तो पक्की बात है कि दुगुना कौन होगा, ये होगा, ये तो पक्की बात है। अब ऐसा कौन सा समय आएगा कि भाई उतने समय के बाद ये इसका क्या बन जाए, दोगुना बन जाए, है ना। अब मैं एक चीज देखता हूं, अगर मैं 1 साल इसमें जोड़ू तो ये 37 से 17, बात नहीं बन रही है, हटाओ इसको। ठीक है, 2 साल अगर मैं जोड़ू तो ये कितना बनेगा मेरे भाई 36 से 18, कहानी बन गई, लो कहानी खत्म। अरे ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी कि 2 साल के बाद 18 38 ना भाई, ना 38 आ रहा है, 36 आ रहा है, ये जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ये 38 आ जाता और ये 18, ये भी नहीं हो रहा। 3 के अंदर हम क्या करेंगे 39, और ये कितना बना 19। 4 के बाद ये बन रहा है 40 और ये बन रहा है 20, ये ठीक है, फिर 4 ईयर क्या मेरा राइट आंसर बन रहा है। तो नेक्स्ट देखिए, ये गलती हो जाती है हमसे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ए ट्रेडर मार्क्स इज गुड एट सच प्राइस दैट ही कैन डिडक्ट 15% फॉर कैश एंड येट मेक्स 20% प्रॉफिट। क्या कह रहा है, एक ऐसा मार्क प्राइस बनाया गया है, एक ऐसा प्राइस दिया गया है उसके ऊपर, ही कैन डिडक्ट 15%, यानी कि डिडक्ट का मतलब क्या है, डिस्काउंट दे दे तुम्हें, ही कैन डिडक्ट 15% फॉर कैश, कि भाई तुम अभी मेरे को पेमेंट दे जाओ, 15% की छूट में दे दूंगा, और फिर भी 20% का। याद रखो बेटा, मैंने तुम्हें सिखा रखा है एमपी से सीपी का रेशियो बनाने का, ठीक है। और 100 प्लस में पी ये होता है, और 100 माइनस में डी ये होता है। 100 प्लस पी, पी का मतलब 20, यानी कि ये कितनी वैल्यू आ गई 120 की। 100 माइनस डी, डी का मतलब 15, यानी कि 100 में से 15 गया तो कितना बन गया 85 बन गया, ठीक है। ये वाली चीज बन गई मेरे लिए, बिल्कुल बन गई। अब जो मेरा रेशियो यहां से निकल गया, मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे रखी है 90, इनका अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो 5 से करने के बाद ये कितना आएगा 24, और 5 से करने के बाद ये कितना आएगा 17। ये मेरे पास चीजें आ गई। 17 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 90 के बराबर। देखो ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, क्या है ये मेरा कॉस्ट प्राइस। यहां पे मैं लिख दूं 17 यूनिट की जो वैल्यू आ रही है वो ₹90 के बराबर आ रही है। एक की रहेगी 90 अपॉन में 17, और निकालने किसकी है 24 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो इनटू में क्या कर दूंगा मैं 24 कर दूंगा। नीचे 17 एक ही ऑप्शन के नीचे आ रहा है यार, 127 इंटू 107 अपॉन में है, यही मेरे लिए आता जाएगा, ठीक है भाई। नीचे 17 एक ही ऑप्शन के पास आ रहा है, 127 इंटू 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया टीएस से एंड सीएस से, डिफरेंस पूछ रहा है एक सिलेंडर में। पहले तुम्हें फॉर्मूले, या मैं बार बार कहता हूं मेंसुरेशन उस बच्चे की अच्छी हुई ही नहीं जिस बच्चे ने फॉर्मूले को बनना नहीं सीखा, या शेप को थ्योरेटिकली उसने हटके अपने प्रैक्टिकल नहीं देखा उसने, ठीक है। डिफरेंस पूछना चाह रहा है टोटल सरफेस एरिया टीएस से एंड सीएस से। एक चीज बताओ, अब किसी को निकालना है, पूरा निकालने लग जाएगा, किसका दे रखा है सिलेंडर का। सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। इसी की दूसरी फॉर्म होती है सर 2πr एच प्लस में πr स्क्वायर, ये होती है, ठीक है। और जो सीएस से होता है वो किसके बराबर होता है 2πrh के बराबर। अब जिसने ये तो पढ़ रखा है कि टीएस से कैसे आया, ऐसे आया सर, ऊपर वाला एक सर्कल, ये होता है बेटा सिलेंडर। टीएसए का मतलब होता है इसकी कवरिंग का एरिया, ये वाला कवरिंग का एरिया, ठीक है। और जब सीएसए का मतलब कवरिंग का एरिया, और जब टीएसए कर दोगे तो नीचे वाला जो बेस दिखाई दे रहा है ना तुम्हें, और ऊपर वाला जो बेस πr स्क्वायर और ये πr स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएंगे इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, यानी कि तुम्हें क्या करना होगा 2πr स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा, प्लस में 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ कितना है, सर यही तो है 2πr स्क्वायर, कितना है 2πr स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू में पाई की फॉर्म में क्वेश्चन है तो पाई यू का यू रखो, इंटू में आर स्क्वायर कितना है 100, यानी कि सर 200 पाई क्या आएगा मेरा राइट सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा जो हमारा एरिया होता है बेटा स्क्वायर यूनिट के अंदर होता है, 200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए भाई, इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2, एक्सपेंडिचर 5:3 के अंदर है, ईच से 1000 रुपए, ठीक है। देखिए ए और बी की इनकम का रेशियो, ए रेशियो बी कितनी है 3:2, यानी कि सर अगर ये 3 रुपया कमाता तो कितना कमा रहा है 2 रुपया। इन्हीं के एक्सपेंडिचर का जो रेशियो, खर्चे का जो रेशियो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है 5:3 के, यानी कि ये 5 ही कितना आ गया 3 के बराबर। अब हर बार दोनों के कितने बचा रहे हैं 1000। अब मन तो ये कर रहा है कि 3 पैसा कमा के 5 कैसे ना, अलग अलग रेशियो दोनों का, कितना रेशियो है अलग अलग रेशियो है, ठीक है। ये अलग है ये अलग है। अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि भाई ये जो ए है ये भी 1000 रुपया कमा रहा है, और दोनों के दोनों, और ये भी कितना कमा रहा है 1000 रुपया कमा रहा है, यानी कि ऊपर वाले डाटा को मैं किसी ऐसे डाटा से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा करने के बाद यहां पे भी सेम वैल्यू डिफरेंस आए और इधर भी मेरा क्या है सेम वैल्यू डिफरेंस आए। मैं मल्टीप्लाई जब इनकी 6 से, जब ऊपर वालों की मल्टीप्लाई मैं 2 से करता हूं, जब मैं ऊपर वालों की मल्टीप्लाई 2 से करता हूं, इनटू में 2 करता हूं, तो ऊपर क्या बनेगा 6:4, और नीचे क्या बन जाएगा 5:3। अब 6 में से 5 गया तो भी 1, और 4 में से 3 गया तो भी क्या आ गया 1। इस 1 यूनिट की वैल्यू, सर 1 क्यों बनाया आपने, क्यों दोनों को बराबर बनाया, बेटा दोनों को बराबर इसलिए बनाया क्योंकि इनकी तो सेविंग है वो क्या दे रखी है बराबर दे रखी है, दोनों 1000 रुपए बचा रहे हैं। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है 1000 के बराबर आ रही है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000।
अगर एक की 1000 के बराबर आ रही, एक ही इनकम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इनटू में 1000, यानी कि 6000 रुपये मेरा राइट आंसर आ गया। ये लो भाई, किसी इक्वेशन को बनाने की जरूरत नहीं तो ये क्वेश्चन फिर कैसा जाता, 3x माइनस में 5y की वैल्यू 1000, 2x माइनस में 3y की वैल्यू 1000, इन दोनों को सिंप्लीफाई करते फिर वहां से x एंड y की वैल्यू निकाल दे तो भी यही आना है मेरा, ठीक है। जबकि मैंने क्या किया, इनको बराबर किया, बराबर किसको किया, सेविंग को बराबर किया। इनकम से एक्सपेंडिचर निकाल दो, सेविंग आ जाएगी। 6 में से 5 निकाला, 1 रुपया बचा लिया, 4 में से 3 निकाला, 1 रुपया बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, वैल्यू ऑफ x निकालनी है 3 की पावर 2x इंटू में 3 की पावर x प्लस में 3 इंटू में 3 इंटू में 4 माइनस में x, और ये बराबर दे रखा है। मैं इसको बता देता हूं, √3 का मतलब होता है बेटा 1/2। क्या होता है √3 का मतलब 1/2, यानी कि 3 की पावर 1/2 की पावर 10 के बराबर, ठीक है, इसके बराबर दे रखी है, यानी कि ये 5 के बराबर आ गया। ये देखो सब सेम है और साइन कैसा है, मल्टीप्लाई का, यानी कि 3 की पावर 2x प्लस में x किसके बराबर होगा, 3x, और एक x यहां से साइन निकाल भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस 2x प्लस में किसके बराबर हो गया भाई, 3 और 4 7 के बराबर होगा। ये किसके बराबर आ गई, 3 की पावर 5 के बराबर आ गई, ठीक है। अब ये तो सेम है, तो यानी कि ये भी क्या रहे होंगे, सेम रहे होंगे। तो 2x प्लस में 7 किसके बराबर आ रहा है, 5 के। 2x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -1 आंसर आ गया, ठीक है। -1 ऑप्शन नंबर ए आ रहा है मेरा, यही मेरा राइट आंसर आ गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 ऑन ₹16,000 फॉर 9 मंथ एट 20% पर एनम, ये दे रखा है भाई। सीआई निकालना है तुम्हें 16,000 रुपए के ऊपर 9 महीने के लिए 20% पर एनम की अगर क्या रही हो, रेट रही हो, कंपाउंडेड क्वार्टरली। कैसे करना है, क्वार्टरली कंपाउंड करना है। क्वार्टरली का मतलब कितना होता है दोस्त, 3-3 महीने की किस्त बनाई गई हो, 9 महीने तक जाना है, और 20% की क्या दे रखी है, एनुअल रेट दे रखी है। क्वार्टरली 9 महीने का मतलब 3 महीने एक बार यहां हिसाब कर लेगा ये बंदा, एक बार 3 महीने के लिए यहां हिसाब कर लेगा, और फिर एक और 3 महीने के लिए हिसाब करेगा। बन गए 9 महीने मेरे लिए, यानी कि 3-3 महीने कितनी किस्त बनवाना चाह रहा है, 3 बनवाना चाह रहा है। यहां पे तुम्हें ध्यान रखना है मेरे भाई, 20% पैसा तो 12 महीने के लिए है, 20% जो पैसा है वो किस महीने के लिए, 12 महीने के लिए है, ठीक है। मेरे को तो सिर्फ 3 महीने के लिए चाहिए है, यानी कि इसको डिवाइड बाई 4 कर रहा हूं, अगर इसको कर रहा हूं तो इसको भी डिवाइड बाई 4 करूंगा, यानी कि एक्चुअली 3 महीने की जो रेट होगी वो किसके बराबर होगी, 5% के बराबर रही होगी। अरे एक बात को समझिए, अगर आप पूरे साल में मेरे से कोई 20 रुपया ले रहे हैं तो आप मेरे से 3 महीने में कितना रुपया लेंगे, 5 रुपया लेंगे। 5% की रेट का मतलब कितना होगा, 1/20। और सीआई को करने का तरीका समझिए जरा, है ना। 20 से पैसा कितना गया होगा, 21, ये पहली बार हुआ होगा, पहले 3 महीने के लिए। 20 से फिर पैसा कितना गया होगा, 21, ये दूसरी बार हुआ होगा। 20 से फिर पैसा कितना गया है, 21, ये तीसरी